दोस्तों। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि सुखविंदर जी बताइए कि दिवाली के दिन जुआ खेलना चाहिए या नहीं। क्या जुआ खेलना दिवाली के दिन शुभ होता है या नहीं। दोस्तों, पूरे देश में और विदेशों में भी बहुत जगह दिवाली के दिन स्पेशली और दिवाली से पहले के दिनों में जुआ खेलने की बहुत बड़ी परंपरा है। अब सवाल यह है कि क्या जुआ खेलना चाहिए या नहीं। शुभ अशुभ की बात तो बाद में कहेंगे। हमारे भारत में यह कानून है कि अगर कोई जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसको गैम्बलिंग एक्ट के अधीन बुक किया जाता है, फिर वो अंदर हो जाता है, जेल भी जा सकता है। तो इसलिए सीधा सीधा जवाब है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि अगर कानून कहता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, और तो फिर क्या प्रथाएं हैं, क्या प्राचीन परंपराएं हैं जुए के साथ जुड़ी हुई, तो वो जरूर बताइए। दोस्तों, पहली बात तो आज के जुए को और पुराने टाइम के जुए को, दोनों को आप पहले आपस में देख लो क्या चीज़ है। आज के टाइम में ताश के पत्तों के साथ पैसे चलते हैं, नोट चलते हैं, जुआ चलता है और बहुत कुछ चलता है, आप सभी ज़्यादा जानते हो। लेकिन पुराने टाइम में चौसर जो होते थे, पांसे होते थे, पांसे, उसके चौसर के पांसे, तो उन पांसों के साथ लोग जुआ खेलते थे। महाभारत में आपने देखा है शकुनी के पांसे बहुत मशहूर थे। तो जिन्होंने महाभारत देखा है तो उनको याद होगा कि किस तरह से शकुनी मामा अपने पांसों को फेंकते थे, फेंकने के बाद आदेश देते थे कि मेरे पांसे अब ये नंबर लेके आना, और वही नंबर आता था क्योंकि उनके पांसे उनके आदेश से ही चलते थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जुआ किसी का ना हुआ, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ शगुन के लिए जुआ खेलते हैं। भाई, अब बात तो यह है कि जुए के पीछे कौन सा शगुन हुआ, आखिर इससे क्या आपको लाभ होगा, क्या फायदा होगा। अब बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब भी जुआ खेला जाता है दिवाली के दिन, तो जो बंदा हार जाता है इसका मतलब आने वाला उसका साल जो है बर्बाद होगा, किस्मत बहुत ढीली होगी। और जो जीत जाएगा इसका मतलब एक अच्छे टाइम की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि अमावस की महाकाली रात के बाद एक अच्छे और सुनहरे दिन का उदय होना माना जाता है। अब हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। इसको हम जुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम इसको ये कहेंगे कि एक मनोरंजन उसी टाइप से जिससे आप अपनी किस्मत के बारे आने वाले दिनों के लिए मालूम कर सको। आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी एक एक रुपए के कुल 11 सिक्के ले लो, और उसके बाद फिर आप चौसर के पांसे ले लो। अगर वो नहीं मिलती तो लड्डो की जो गीटी होती है, पांसा होता है जिसके ऊपर सारे नंबर 1 से लेकर 6 तक होते हैं, वो ले लो। मान लो 6 लोग एक टाइम पे इकट्ठे हैं, अपना अपना नंबर फाइनल कर लिया, अपना अपना सिंगल 1 रुपए का कॉइन लगा दिया, और लगाने के बाद फिर एंड में जिसका वो पांसा निकलता तो वो उतने कॉइन्स ले गया, और एंड में जिसके कॉइन्स खत्म वो बाहर के उनसे, जिसके सबसे एंड तक कॉइन्स जिसके पास रहेंगे, इसका मतलब आने वाले टाइम में उसकी किस्मत बहुत बुलंद है। बाकी लोग उनकी किस्मत कंपैरेटिवली स्लो है, और जिसके पैसे सबसे पहले खत्म हो गए इसका मतलब उसके आने वाले टाइम में ग्रैब बहुत ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। तो इसलिए उसको फौरन जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए। अब एस्ट्रोलॉजर बहुत है, लेकिन 95% लोग फ्रॉड हैं जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर आपको सिर्फ लूटते हैं। अब अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है हम तो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, बट आपकी निगाह तेज होनी चाहिए, आप ही ढूंढ सकोगे कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करने वाला कौन साबित हो सकता है। तो एक ये तरीका है भाग्य को आजमाने का, और बाद में जितने भी कॉइन्स आपने इस खेल के लिए यूज किए उन सभी कॉइन्स का खाना लेकर एक किसी भी गरीब को खिला देना, और उसकी दुआएं जरूर लेना। तो दोस्तों, ये एक तरीका था अपने भाग्य को आजमाने का और जुए को छोड़ने का। सभी को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ दिवाली के दिन ना तो जुआ खेलिएगा, ना शराब पिएगा, ना ही मांस खाइएगा, बस माँ की पूजा कीजिएगा ताकि बहुत कुछ आपको मिल जाए। तो हमारी विशेष भूमिका आपको बता दें, नेगेटिव एनर्जीज दूर करने का, तंत्र जिन पे हुआ था उसको ठीक करने का, और बहुत से हमारे प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं, फलदार प्लांट्स, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। आपने आना है, लेके जाना है, एक अच्छी सी फोटो भी खिंचवा लेनी है। तो दोस्तों, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स है, टाइम लेके आके मिल सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। एक बार फिर से आपको और आपके सारे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।